नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब से 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों का जो आंकड़ा है वो 240 पर अटका है, तब से भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह मची हुई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, चूंकि नड्डा जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो तो समाप्त हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। तो ऐसे में मोदी और शाह ये चाहते हैं कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए वो उनकी मनमर्जी का बनाया जाए, ताकि सरकार और संगठन दोनों पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। लेकिन संघ अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। संघ ये चाहता है कि जी बीजेपी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो ऐसा बने जो मोदी और शाह के किसी भी निर्णय का खुलकर विरोध करने की हिम्मत रखता हो, ताकत रखता हो, इनका पिछलग्गू ना हो। तो इसी बात को लेकर संघ और भाजपा में खींचतान मची हुई है। कुछ नाम भी निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से एक नाम है संजय जोशी। संजय जोशी मोदी और शाह का धुर विरोधी नाम माना जाता है। इसके अलावा एक नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया जी का, और एक नाम है तीसरा शिवराज सिंह चौहान जी का। तो इसी पूरे विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं, इन तीनों नामों पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, संघ ने नया नाम निकाल दिया है और वो नाम है संजय जोशी जी का। संजय जोशी जी को एक साजिश के तहत कई साल पहले किनारे लगाया गया था, और कहा यह जाता है कि संजय जोशी मोदी और शाह के वर्तमान समय में धुर विरोधी हैं। और यदि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो आप यकीन मानिए कि मोदी और शाह जी संगठन पर वो पकड़ नहीं रहेगी जो वर्तमान समय में है। यही संघ चाहता है। तो ऐसे में अमित शाह भागे भागे पहुंचे नागपुर मोहन भागवत जी से मिलने के लिए। खबर ऐसी है कि अमित शाह ने नागपुर में जब मीटिंग की तो वहां के सांसद महोदय नितिन गडकरी जी को भी नहीं बुलाया, और कार्यकर्ताओं को, नेताओं की वहां क्लास लगा दी। तो बीजेपी के अंदर से ही ऐसी खबरें ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। ऐसी खबर है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अमित शाह ने किस हैसियत से मीटिंग में लोगों की खिंचाई की, क्योंकि वो संगठन का हिस्सा तो है नहीं, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना ही महाराष्ट्र की इकाई के अध्यक्ष हैं, वो तो सिर्फ सरकार का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कमांड है, चाहे वो संगठन में हो चाहे वो सरकार में हो, दोनों पर कमांड अमित शाह जी और मोदी जी की है। तो संजय जोशी जी के नाम पर अमित शाह या मोदी जी बिल्कुल सहमत नहीं है, और मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से एक नया नाम दिया गया है, वो नाम है शिवराज सिंह चौहान जी। लेकिन संघ नहीं चाहता कि शिवराज सिंह चौहान जी अब बने। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जी भी एक वक्त में इनको संघ के बेहद चहेते थे, लेकिन वर्तमान समय में वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं दिखाई देती कि वो मोदी और शाह के खिलाफ कोई काम कर सकें। वो भी नड्डा जैसे ही साबित होंगे, ऐसा संघ को लगता है। ऐसी खबरें हैं कि संघ नहीं चाहता कि शिवराज सिंह चौहान जी बने। तीसरा नाम जो निकलकर सामने आया है वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी का आया है, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, अक्सर कर कई बार ऐसा सामने आया है कि उन्होंने मोदी और शाह के निर्णयों की मुखालफत की है। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है तो वो इसका विरोध करने का भी मद्दा रखते हैं। और अगर वसुंधरा राजे सिंधिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो भी मैं ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मोदी और शाह जी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और संघ यही चाहता है, किसी भी प्रकार से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बने जो मोदी और शाह की नकेल कर सके। इसी बात को लेकर, इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है और आरएसएस के बीच में। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।